और भगवान से कह के गए थे कि हे कृष्ण चिंता मत करो, मैं तुम्हारे उन भक्तों को 2, 4, 6 घंटे में समझा करके कल शाम तक लौट करके आ जाऊंगा। ये बात कौन कहता है? घमंडी करता है इस बात को। इस काम को मैं हाल कर दूंगा। आज उद्धव जी रथ में सवार हुए हैं। भगवान ने अपना पीतांबर उद्धव को दिया है, अपनी कौस्तुभ माला दी है, अपना रथ दिया। कहा उद्धव अब तुमसे ब्रजवासी बात कर सकते हैं। भक्तों, जब उद्धव पहुंचे हैं वृंदावन में, और क्या नजारा देखा वृंदावन में उद्धव ने महाराज। आज उस वृंदावन की रज में से, कड़कड़ में से राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण चल रहा है। हर डाल पर, हर पात पर केवल राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। तो आज मैं आपको स्पष्ट कर दूं, वृंदावन की जो महिमा है, वृंदावन की जो सरकार है, वृंदावन की जो राज रानी है, वो केवल किशोरी लाडली श्यामा राधा जी है। क्यों? क्योंकि भगवान कन्हैया तो वृंदावन छोड़ करके मथुरा चले गए महाराज, मथुरा से द्वारका चले गए थे, लेकिन किशोरी जी आज तक वृंदावन छोड़ के कहीं नहीं गई है। और भैया कालीचरण यादव जी दादूपुर से भैया के लिए साधुवाद, धन्यवाद, प्यार भरा मेरा राधे राधे। इस कथा को जरा गौर से सुनना। किशोरी जी लाडली जी श्यामा जी आज तक वृंदावन छोड़ के नहीं गई। क्यों? राधा रानी कहती हैं कि मेरा मन वृंदावन के अलावा कहीं लगता ही नहीं है। और भक्तों, जितने भी हमारे वृंदावन भक्त हैं, जितने भी संत हैं, वो केवल किशोरी जी के हैं। आज भी किसी गली से जाइए, किसी मोहल्ले से जाइए, पूरे वृंदावन में एक ही आवाज मिलेगी। कौन सी? कि जय जय श्री राधे। वृंदावन में केवल राधा रानी की महिमा है। आपने नाम सुना होगा पागल बाबा का, और शायद कुछ लोगों ने पागल बाबा को देखा भी होगा। मैं छोटा सा था, मैंने पागल बाबा को देखा था अपनी आंखों से। वो पागल नहीं थे, वो दीवाने थे। उन्हें पागल लोग क्यों कहते थे? पागल बाबा नाम क्यों पड़ा? क्योंकि पागल बाबा इलाहाबाद के बहुत बड़े जज थे महाराज। आपने कथा सुनी होगी उस भक्त की, जो भगवान उस भक्त की गवाही देने के लिए आए थे उस पागल बाबा के यहां। जब पागल बाबा को पता चला कि मैं गद्दी पे, कुर्सी पे बैठा रहा और ठाकुर जी गवाही देकर के चले गए, मैं कितना नीच, कितना पापी हूं, उसी दिन से पागल बाबा ने वो गद्दी छोड़ दी, जज की गद्दी, और कहा गए वृंदावन में। लोग उन्हें पागल कहने लगे कि देखो जज की गद्दी छोड़ करके पागल बन के कहा गया है, और उसी दिन से उनका नाम पड़ गया पागल बाबा। एक दिन की बात थी भक्तों, पागल बाबा अपनी मस्ती में घूम रहे थे वृंदावन में। वृंदावन का नजारा आपने देखा होगा कि वृंदावन के जो वृक्ष हैं, सारे वृक्ष झुके हुए हैं। कोई वृक्ष आपको सीधा खड़ा नहीं मिलेगा वृंदावन के अंदर। क्यों? कि झुक करके भगवान को प्रणाम करते हैं। पागल बाबा अपनी मस्ती में घूम रहे थे। एक वृक्ष की डाली के नीचे होकर के पागल बाबा निकले, तो उस डाली में पागल बाबा की जटा उलझ गई। उस डाली में पागल बाबा की जटा उलझ गई महाराज। पागल बाबा ने जटा को सुलझाया नहीं। पागल बाबा खड़े हैं, जटा उलझी हुई है। उधर से ग्वारिया गैया चरा करके आ रहा है। उस ग्वारिया ने कहा बाबा क्या हुआ? बोले लाला मेरी जटा उलझ गई है।
ग्वारी ने कहा बाबा तुम्हारी जटा मैं सुलझा दूं। बाबा ने कहा हाथ में लगा देना मेरी जटाओं को, इन जटाओं को वही सुलझाएगा जिसने उलझाई है। ग्वारिया बोला बाबा किसने उलझाई हैं? पागल बाबा ने कहा उस बिहारी ने। और जो बिहारी नाम लिया बाबा पागल ने, उस ग्वारिये में से बिहारी जी प्रकट हो गए और कहा बाबा जटा सुलझा दूं। बाबा ने कहा हाथ में लगा देना मेरी जटा से तू। मुझे पहले ये बता दे तू कौन सा बिहारी है? तू कुंज बिहारी है कि निकुंज बिहारी है कि बांके बिहारी है? पहले ये बता दे मुझे। भगवान कहने लगे तुम्हें कौन सा बिहारी चाहिए? पागल बाबा ने कहा कि मुझे बांके बिहारी चाहिए। ये जटा बांके बिहारी ने उलझाई है। बिहारी जी कहने लगे हैं बाबा वही तो मैं बांके बिहारी हूं। बाबा कहने लगे हैं तू बांके बिहारी हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि बांके बिहारी वो होता है जिसके संग मेरी किशोरी राधा रानी हमेशा साथ रहती है। मेरे भक्तों, जब किशोरी जी का नाम लिया पागल बाबा ने, उसी समय भगवान के आधे अंग से किशोरी जी प्रकट हो गई। कहा बाबा लो मैं आ गई, जटा सुलझा दूं। बाबा पागल कहने लगे किशोरी मेरी जटा बन सुलझा और तू मेरी जिंदगी सुलझा दे बस तो मेरा उद्धार हो जाएगा। ये महिमा है मेरी किशोरी लाडली की। और संत कहते हैं क्या कहते हैं कि वृंदावन में हुक्म चले बरसाने बारी का। होश में आ जा, ये श्याम दीवाना है श्री राधा प्यारी का। श्याम दीवाना है श्री राधा प्यारी का। श्याम दीवाना है श्री राधा प्यारी का। राधा रानी को हल्के मन ले लेना। राधा रानी की एक नूपुर की झनकार करोड़ों बिहारियों को उत्पन्न कर देती है। बहुत से लोग हमसे पूछते महाराज ये राधा कौन है? ये राधा है क्या? राधा का संबंध क्या है भगवान से? तो आज आपको बता दूं मैं, ये राधा भगवान की ऐलानी शक्ति है। ये राधा भगवान की आत्मा है। और संबंध क्या है राधा का? जो संबंध इन अंगुलियों का अंगूठे से है, जो संबंध नेत्र का शरीर से है, वही संबंध मेरी किशोरी जी का भगवान कन्हैया से है। वृंदावन में हुक्म चले पर शान बारी का। ये ताली बजा ना जोर से। मेरा श्याम दीवाना है रसभान दुलारी का। श्याम दीवाना है डाली डाली पर कभी पत्ते पत्ते पर। कभी डाली डाली परो कभी पत्ते पत्ते परो। कभी गांव गली में है हर चप्पे चप्पे पर। गली में है हर चप्पे चप्पे पर। राधा नाम का डंका बजे ब्रजभान दुलारी का। हो मेरा
मेरा श्याम दीवाना है उस राधा प्यारी का। मेरा श्याम दीवाना है राधा प्यारी का। ओ मेरा श्याम दीवाना है मेरी राधा प्यारी का। राधे ताली बजा के कभी यमुना तट देखा कभी गोकुल में देखा। यमुना तट देखा कभी गोकुल में देखा। कभी गोपिन संग देखा कभी ग्वालों संग देखा। कभी गोपिन संग देखा कभी ग्वालों संग देखा। नाम बदल के रख दी ना उस कृष्ण मुरारी का। क्या हो मेरा श्याम दीवाना है शुभान दुलारी का। वृंदावन धाम सुहानो गुरुदेव वृंदावन धाम सुहानो चमका नाम रम गए। सुहानो चमका नाम रम गए। वृंदावन धाम सुहानो जमलाला भी रम गए। वृंदावन धाम सुहानो जमलाला भी रम गए। सास मेरी ढूंढे ससुर मेरे ढूंढे। 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 मेरे कहूँ नहीं लगो ठिकानो चमकाना भी रम गए। लगो ठिकानो चमकाना भी रम गए। परमानो जब कान्हा भी रम गए। भेजो परमानो जब श्याम रम गए।